गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक के अर्निंग कॉल्स के हाइलाइट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले जनरल अपडेट्स देखते हैं। HDFC बैंक इज कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग वॉच ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स एज एंड व्हेन नीडेड, ऐसा उनके मैनेजमेंट ने बोला है। सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शंस की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप हुआ है, दैट लीड टू एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। RBI हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट बाय 40 बिप्स एंड नाउ स्टैंड्स एट 4.90%. द बैंक हैज़ आल्सो अप्रोप्रिएटली इंक्रीज द लेंडिंग रेट. Bank has also acquired 1.9 lakh MSME accounts during the quarter and 12 lakh cards have been issued by the bank. The total card base is 1.76 crores. अभी हम बिजनेस अपडेट्स देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के अपडेट्स अगर देखते हैं तो उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 14.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड वो जो है वो 19,481 करोर्स रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 9196 करोर्स है, वो 19% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। फीस एंड कमीशन का इनकम जो है वो 5630 करोड़ है और वो 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4.2% है जून 2022 क्वार्टर में। रिगार्डिंग द रेट हाइक इम्पैक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, द पास्ड ऑन रेट हाइक विल रिफ्लेक्ट इन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन विद इन अ 3-month साइकिल गैप। अभी हम लायबिलिटी रिलेशनशिप्स देखेंगे। द बैंक added new liability relationships at a robust pace of 26 lakhs during the quarter. Vehicle business के बारे में अगर बात करें तो vehicle business saw subdued growth due to supply chain disruptions around the world. The bank is confident of achieving growth once the supply chain disruptions are solved. Supply chain मतलब जो चिप शॉर्टेज आया था उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है बिजनेस में, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से उसके बारे में मैनेजमेंट बता रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो टोटल डिपॉजिट्स जो है वो 16 लाख करोड़ है एंड टोटल एडवांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ है। टोटल बैलेंस शीट की साइज जो है 21 लाख करोड़ है और वो 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का अगर बात करते हो तो वो 18.1% है Q1 FY23 में। कासा रेशियो जो है वो 46% है जून क्वार्टर में। कासा रेशियो हमेशा HDFC बैंक का 50% से ऊपर रहा था और ये अभी थोड़ा सा नीचे आया हुआ हमें दिखता है। कासा डिपॉजिट्स जो है वो 20% से ग्रो हुए हैं और 7 लाख करोड़ कासा डिपॉजिट्स है अभी। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स जो है वो 5 लाख करोड़ के आसपास है। 5,14,063 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में है और करंट अकाउंट डिपॉजिट जो हुए वो 2,20,000 करोड़ है। एज इंटरेस्ट रेट्स गो अप द अपकमिंग क्वार्टर्स, द कासा रेशियो विल come down as people will move their funds from saving account to move to high interest giving deposits like term deposits, ऐसा उन्होंने बोला है। The general trend of CASA ratio is between 40 to 42% and the bank sees no major issue in the CASA ratio comes down to इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। अभी कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग के बारे में बात किया उन्होंने। तो कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग का जो लोन है वो 28.9% से बढ़ा है और कारपोरेट एंड अदर होलसेल लोन जो है वो
5% से बड़ा है। ओवरसीज एडवांसेस कंस्टिट्यूट 3.5% ऑफ टोटल एडवांसेस। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में उन्होंने बाद में बात किया। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो 120% है। बैंक हैज़ ऑप्टिमाइज द अवेलेबल लिक्विडिटी टू गिव लोन्स। द फ्लोर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो विल बी 110% ऐसा उन्होंने बोला है। इफ द फ्लोर liquidity coverage ratio is reached, then the bank will consider the available options of improving the LCR. अभी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 1.28% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस है एज ऑफ जून 30। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 0.35% है ऑफ नेट एडवांसेस। The slippage ratio for the current quarter is at 0.5%, which is 7,200 crores. Recoveries and upgrades were approximately 3,000 crores or 22 bips. The write-offs during the quarter were 2,400 crores or 17 bips. उसके बाद उन्होंने मर्जर्स अपडेट्स के बारे में बताया। मर्जर जो HDFC और HDFC बैंक के बीच मर्जर जो होने वाला है, सबसे बड़ा मर्जर अब तक का हम देखने वाले हैं। तो उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो वेरियस जो अदर अथॉरिटीज़ है उनसे जो मतलब अप्रूवल्स जो आने वाले हैं वो प्रोसेस में है। और उन्होंने बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या RBI से मिला है एंड नेसेसरी अप्रूवल्स जो RBI की तरफ से आने वाले थे वो RBI की तरफ से बाकी अप्रूवल्स आ गए हैं। NSE और BSE की ओर से भी अप्रूवल्स जा चुके हैं HDFC बैंक को, और बाकी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी जो अप्रूवल्स है वो पेंडिंग है। अभी प्रोविजंस एंड कंटिजेंट प्रोविजंस के बारे में बात किया उन्होंने बाद में। द रिस्ट्रक्चरिंग अंडर द RBI रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रेजोल्यूशन स्टैंड्स एट 76 बिप्स और 10,750 crores एज ऑफ 30 जून। रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात किया उन्होंने। द बैंक हेल्ड फ्लोटिंग प्रोविजंस ऑफ 1451 crores एंड कंटिजेंट प्रोविजंस ऑफ 9630 crores। Total provisions comprising specific, floating, contingent and general provisions were 170% of the gross non-performing loans as of June 30. The provision coverage ratio is at 73% and there were no technical write-offs during the year. Credit cost की अगर बात करें तो total credit cost ratio was 0.91% as compared to 1.67% for the quarter ending 30 June 2021. लोन बुक के बारे में बात करें तो फ्लोटिंग रेट इज 55% ऑफ द लोन बुक एंड 45% इज द फिक्स रेट लोन बुक। रेपो लोन्स आर 27-28% and 11-12% is treasury linked loan book. The repo loan are more linked to the regulatory changes. कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम स्टैंड्स एट 38.6%. The bank cost to income ratio was in the range of 34 to 36 earlier. अभी वो बढ़ा है। As the bank is opening new branches, the cost to income ratio will appear elevated levels in the coming quarters. The bank is on the opinion that the newly opened branches mature after the period of 4 to 5 years and the cost to income ratio will come down. Digital initiatives will also bring down the total cost to income ratio. अभी HDFC बैंक के टोटल ब्रांचेस एंड नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो 6,378 ब्रांचेस है एट द एंड ऑफ Q1 FY23.
HDFC बैंक ने 36 ब्रांचेस को ऐड किया है इन दिस क्वार्टर, इन क्वार्टर एंडिंग जून 2021। और पिछले एक साल की बात करें तो 725 ब्रांचेस ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ओपन किए हैं। अगर हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो डेली बेसिस पे 725 ब्रांचेस मतलब HDFC बैंक जो है वो एग्रेसिवली नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। 7 मतलब वो हर दिन 2 नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अभी उसके बाद भी अभी 725 ब्रांचेस ओपन होने के बाद अभी 250 ब्रांचेस जो है वो पाइपलाइन में है और वो जल्दी ही आने वाले समय में ओपन होने वाले हैं। आगे उन्होंने HDFC की सब्सिडरीज के बारे में बात किया। HDFC बैंक की HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करें तो टोटल इनकम जो है वो 432 करोड़ का है वो जून 2022 क्वार्टर में, एज अगेंस्ट 445 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2021। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर वॉज 189 करोड़ एज अगेंस्ट 251 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2021। As of June 30, HSL had 216 branches across 147 cities and towns in the country. HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो नेट रेवेन्यू जो है वो 2193 करोड़ रहा है Q1 FY23 में, एज अगेंस्ट 1941 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 एंड उसमें जो ग्रोथ है वो 13% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 वॉज 441 करोड़ कंपेयर टू 88.6 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021। टोटल लोन बुक वॉज 61,814 करोड़ एज ऑफ जून 30। Stage 3 loans were 4.95% of gross loans. Total CAR was at 20.3% with Tier 1 and CAR at 15.4%. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए तो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।